सतगुरु मिलावन सर्वाधार मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछो कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आवेदन के रूप में ब्रह्म विनय परम पूज्य परमाराध्य गुरु महाराज की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में मंचासीन पूज्य बाबा स्वामी दिनेश बाबा को बारंबार नमन। श्रद्धेय कमलेश्वरी बाबा को बारंबार नमन। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों सबों को मेरा बारंबार नमन। आगे हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं और इस सत्संग में सत्संग की महिमा का पाठ हुआ। यह सत्संग की महिमा, यह सत्संग मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा देते हैं। महापुरुषद अध्याय 4 में आया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारः परे कीर्तिताः समो विचारः संतोषचतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। तो जो हम लोग अभी बैठे हुए हैं सत्संग में, साधु समाज में बैठे हुए हैं, यह मोक्ष का पहला द्वारपाल है। तो जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, साधु महात्माओं का संग नहीं करेंगे, हम जो है कि मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक, क्योंकि 4 द्वारपाल बतलाए हैं मोक्ष के दरवाजे पर। तो 4 द्वारपाल हैं, तो पहला द्वारपाल यही हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। पहला द्वारपाल से हमारा मुलाकात हो रहा है। यह सत्संग जो है इनकी महिमा जो है सभी को यह मालूम है कि गिरे हुए प्राणी को सत्संग के द्वारा वह महान हो जाते हैं। गोपी चंद जब
प्रतापपुरी गए, गोरखनाथ जी महाराज के पास गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करके जब उसे वैराग्य हुआ तो गुरु ने भेजा कि जाओ माता से भिक्षा लेकर के आओ। गोपीचंद आता है, माँ से भिक्षा मांगता है, माँ मुझे भिक्षा दो। माँ कहती है बेटा भिक्षा मैं क्या दूं, भिक्षा के रूप में मेरा उपदेश लेकर के जाओ। और वह मेरा उपदेश पहला है, बेटा मजबूत गढ़ के अंदर रहना, स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम सैया पर सोना। अब गोपीचंद कहता है, माँ जिसके लिए मेरे नसीब में अब नहीं है वही तुम उपदेश दे रही हो। माँ कहा बेटा तूने समझा नहीं, बेटा मजबूत गढ़ है सत्संग, सत्संग गढ़ से कोई मजबूत और कोई की गढ़ नहीं है, किला नहीं है। बेटा सत्संग के अंदर तुम रहोगे, सत्संग गढ़ के अंदर तुम रहोगे। बेटा तुम्हारे ऊपर जो वह दुश्मन आक्रमण कर रहा है वह दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष आदि आदि ये जो दुर्गुण है वह सत्संग के अंदर रह करके, सत्संग गढ़ के अंदर रह करके तुम्हारा वह दुश्मन जो तुम्हें सता रहा है, अंदर में तुम्हें सता रहा है, वह धीरे धीरे तुमको छोड़ देगा, वह छोड़ ही देगा। और बेटा यही है मजबूत गढ़ के अंदर रहने के लिए मैंने उपदेश दिया। तब गोपीचंद कहता है, माँ तूने कहा कि स्वादिष्ट भोजन, यह तो मेरे अब नसीब में ही नहीं है। कहा बेटा स्वादिष्ट भोजन वह है जब तुझे खूब भूख लगे, खूब भूख लगे तो बेटा रोटी पर सिर्फ नमक वह जो है तुम खाएगा वही स्वादिष्ट लगेगा। बेटा सत्तू है, उसी सत्तू में नमक घोल करके तू खाएगा वही स्वादिष्ट लगेगा। कहा माँ अब जो है तीसरा उपदेश तुम्हारा मुलायम सैया पर सोना। अब बेटा मुलायम सैया वह है जब तुझे खूब नींद आवे, जब तुझे खूब नींद आवे बेटा धरती माता पर तुम सो जाना, वही तुम्हारे लिए मुलायम सैया बन जाएगा। बेटा कहा माँ आज मैं तुम्हारे उपदेश को शिरोधार्य करता हूँ। गोपीचंद चला गया। माँ उसकी साधारण महिला नहीं थी, बहुत बड़ी साध्वी थी, साधना में पारंगत थी, जो बेटे को गोपीचंद को उपदेश दिया। अगर हम लोगों की जगह ऐसी माँ होती तो बेटा को ये सब उपदेश नहीं देते। क्या कहते, बेटा ऐसा सुख, ऐसा राजमहल छोड़ करके तुम कष्ट उठाने के लिए जा रहे हो। ये सब बेटा के लिए जो है कि कहते, लेकिन वह माँ जो है कि वह राजपाट का सुख त्याग करके जिस सुख में दिया कि वह सुख एक बार मिलने पर वह शाश्वत सुख मिल जाता है, और वह शाश्वत सुख न कभी वह घटता है, कभी छोड़ता नहीं है, वह सुख सदा के लिए रह जाता है। माँ ऐसा उपदेश गोपीचंद को दिया। यह है सत्संग का प्रभाव। तो सत्संग का प्रभाव अब सुनिए, तुलसीदास जी महाराज कितना बड़ा गरीबी था कि वह कुटिया में रहता और एक लोटा सिर्फ पानी पीने के लिए था, बर्तन और कुछ नहीं था। किसी सज्जन ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आपका
भक्त जो है आपका गुणगान गाया करता है, आपका नाम जो है रटते रहता है, लेकिन हे प्रभु उनका जो है हालत बहुत दीन है, यानी गरीबी है, उनको क्यों नहीं देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है, जब कि आप कह रहे हैं तो मैं अभी जा रहा हूँ उन भक्तों के पास। तो भगवान विष्णु आते हैं तुलसीदास जी महाराज के कुटिया में। जब कुटिया में आते हैं, भगवान कहते हैं भगवान विष्णु कि तुलसी तुम्हारा गरीबी हालत देख करके मैं तुझे कुछ देने आया हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या मैं आपसे क्या मांगू, यही संसार का सुख के लिए, संसार की सुविधा के लिए मैं आपसे मांगू, या नहीं एक भी चीज नहीं मांगूंगा। भगवान कहते हैं कि देखो तुलसी, तुम्हारे खोपड़ी में ये सिर्फ पानी पीने का लोटा है और के सिवा कुछ है ही नहीं, तो तुम जो है संसार का खाने के लिए अन्न या और पहनने के लिए कपड़ा तुम मांगो, या तो तुम्हें होना जरूरी है। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या मैं संसार के वस्तु को मांगू। सुनिए, आप जब मुझे देना चाहते हैं हे प्रभु, देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भाव भंग कारण शरण सोगहारी। हे प्रभु, आप जब मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे सत्संग दीजिए, आप मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग जो है आपका निज अंग है, श्री रंग भव भंग, संसार में जो है आना जाना लगा हुआ है, आवागमन का जो चक्र लगा हुआ है, यही तो बड़ा दुख है। यह आवागमन का चक्र छूट जाता है और आपके शरण में जाने वाले का आप जो है उसका शोक हरण कर लेते हैं। जब आप मुझे सत्संग देंगे तो क्या आप हमसे अलग हो सकते हैं। मैं जब मांग रहा हूँ, आप जब मांगने के लिए कह रहे हैं, मैं सत्संग को मांगता हूँ। अब कहिए, अगर हम लोगों को भगवान दर्शन देते या देवी माता दर्शन देते तो क्या मांगते। राजमहल मांगते, पहनने के लिए सुंदर सुंदर ऊनी सूती बरसाती सब कपड़ा के लिए मांगते, लेकिन वह गोस्वामी तुलसीदास एक अन्न का वह खा करके दिवस काटते थे, दिन बिताते थे, लेकिन उन्होंने सत्संग को मांगा। लेकिन यह सत्संग हम लोगों को मिला हुआ है, लेकिन सत्संग वह चीज है जो कि क्या नहीं बना सकता। कहते हैं जो न करे लकीर सो करे फकीर, या फकीर के रूप में गुरु महाराज क्या नहीं कर बैठते हैं। ऐसे ही परम पूज्य गुरु महाराज के समय की बात है। गुरु महाराज से एक गरीब आदमी आया कि सत्संग जो है सभी कोई करवाते हैं, मेरे मन में होता है। अब गुरु महाराज से कह रहे हैं वह गरीब आदमी कि मैं तो मजदूरी करके खाता हूँ हजूर, मेरे पास में न रुपया है न वैसा अन्न है जो कि आपको मैं आमंत्रित करके इस तरह का सत्कार कर सकूं। लेकिन मेरे मन में है कि गुरु महाराज जाते और सत्संग करते, हमें यह बहुत बड़ी लालसा है, लेकिन गरीबी रहने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था।
लेकिन आज मैं कह रहा हूँ हजूर से एक रोजे का समय दिया जाए और सत्संग किया जाए जाकर के। गुरु महाराज सबके अंतर्यामी होते हैं। गुरु महाराज को दे दिया समय कि जा अमुक दिन के रोज तुम्हारे यहाँ मैं सत्संग करूंगा। तो वह समय आने पर गुरु महाराज जाते हैं। तब तक में उधर क्या होता है कि ब्रह्म मेला में उनका एक ही पुत्र छोटा था। उसका जो था वह बेटा मर गया तो अब रोना धोना। सुबह जो है गुरु महाराज 10 बजे में आ रहे हैं। गुरु महाराज आ रहे हैं तो यह सत्संग जो है गुरु महाराज एक तो आने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने इतना आग्रह करके गुरु महाराज से समय लिया हूँ। गुरु महाराज लौट जाए यह ठीक नहीं होता है। कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि तुम चुप रहो, बच्चे को ढक दो, बच्चा को चादर से ढक दो और जो है आंगन घर का लिपा पुताई ये सब करो। और गुरु महाराज आने का जो है मन में कुछ छोटा मत रखो कि गुरु महाराज समझ जाए कि इनके यहाँ कुछ घटना हुआ है। तो धैर्य धर करके वह शाम सब काम किया। सब काम करके गुरु महाराज का तब तक में आगमन हो चुका तो यार चौकी का व्यवस्था ये सब वर बिछावन का लगा दिया था। और यह भी कह दिया था गुरु महाराज हमारे से गरीब के यहाँ कौन सत्संग सुनने के लिए आएंगे। कहा कि तुम जा करके सब लोगों को जानकारी कर देना। तो जो सब हुआ आया सत्संग में तो गुरु महाराज अपने आसन पर आसीन हुए और जब एक प्रवचन करने का सिलसिला हुआ प्रवचन करने का तो उसका जो बेटा जो मरा था, आखिर तो मन छोटा ही रहेगा, वह जो है कि मन मार करके वह बैठा हुआ है सत्संग में। तो गुरु महाराज प्रवचन करते करते कह दिया क्या रे तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे घर में, लगता है कि तुम्हारा बेटा मर गया है क्या। दूसरा तीसरा जो आदमी था ना वही कहता है, वही सब कहते हैं हजूर सही में इनका बेटा एक बेटा था वह मर गया, इसीलिए जो है इसका मन झूस पड़ा है, इसका बेटा मर गया है। जी सरकार कहते हैं कि चलो कहाँ है तुम्हारा बेटा, दिखाओ कहाँ है बेटा। गुरु महाराज आसन पर से उतर करके और गुरु महाराज के आगे से एक फूल लेकर के अब गुरु महाराज चलते हैं। आगे में है गुरु महाराज, बगल में है वही गरीब आदमी जो सत्संग करा रहा था और सब आदमी साथ में गया। माँ जो है बच्चा जो चादर ढका हुआ था उसी के सिरहाने आगे में बैठ करके वह सिसक रही थी। तो गुरु महाराज जाते हैं अंदर और कहते हैं कहाँ है लड़का। तो माँ जो है कहती है बाबा यही है बच्चा, चादर उघारो, चादर उघार दिया। अब बच्चा जो है कि वह पड़ा हुआ है मरा हुआ। गुरु महाराज जो है कि वह फूल जो हाथ में था फूल ले करके शरीर से नीचे से ऊपर तक उनको ले गया, फूल से भिड़ा करके। और गुरु महाराज कहते हैं उठो बच्चा उठो, वो छोटा था, उठो बच्चा। माँ को कहती है कि बच्चे को उठाओ, अपना दूध लगाओ। तो माँ कहती है बच्चा तो जो सिसक करके वह रोने लग जाती है, हजूर बच्चा तो मर गया है, वह दूध कैसे पिएगा। कहा कि बच्चा को पहले उठाओ, दूध से लगाओ। 2 बार ऐसा कहने पर अब गुरु महाराज कहते पहले बच्चा को उठा करके दूध में तो लगाओ। तो बच्चा को जब उठा कर वह माँ लेती है गोद में
जैसे वह दूध पिलाना चाहती है, पिलाती है, बच्चा वह जो है दूध पीने लग जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बच्चा दूध पीने लग जाता है, क्या नहीं है गुरु महाराज? क्या यह कहते हैं जो न करे लकीर सो करे फकीर? गुरु महाराज मरा हुआ को जिंदा बना दिया है, कर दिया है जिंदा। और जो अभाग्नि है, जिसका पति मर गया है, जलाने के लिए ले जा रहा है, अब गुरु महाराज जो है कि उसको प्रणाम करने के लिए आया, तो वह जो है कि गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी है। एक महिला का पति, उस समय सती प्रथा थी, पति जब मर जाता था उसमें पत्नी को गोद में बैठा